हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश शर्मा आरएस इंस्टीट्यूट काकादेव में केमिस्ट्री की क्लास लेता हूं और ये जेई का नीट का स्कूल प्रोग्राम सब पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छी तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर से बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो देखिए कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो बेटा क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट का पहला है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या बताया था, मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो एटम्स होते हैं, एटम्स वो मैटर का ही पार्ट है। मैटर इज मेड, मैटर जो बना है वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसे कहते हैं एटम्स। ओके, दूसरा कह रहा ऑल द एटम्स, जो भी एटम्स हैं ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज मास, शेप, साइज एक्सेट्रा। जो भी एटम्स हैं वो किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल माने इक्वल समान होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज मास, शेप एंड साइज एक्सेट्रा। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ बेटा। तीसरा कह रहा एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। एटम को ना तो क्रिएटेड, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो नष्ट किया जा सकता है बाय एनी केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस में एटम को ना तो बेटा डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ना ही क्रिएटेड किया जा सकता है। अच्छा देखिए फिर बेटा नेक्स्ट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इन नेचर। डिफरेंट एलिमेंट नेचुरल है कि डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका जो है नेचर वो डिफरेंट होगा। ओके, तो ये तो पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी शुरुआत में कि एटम्स के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट है कह रहा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर। फिजिकल बिहेवियर का मतलब होता है कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये हमारे ये जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसेस स्टेट में। आप जानते हो कि सॉलिड में जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है तो सॉलिड होता है, ठीक है। लिक्विड में वाटर हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड है। गैसेस में H2S हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी क्या होती है गैसेस में। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, अब बात आती है केमिकल बिहेवियर की। तो केमिकल बिहेवियर का भी क्लासिफिकेशन होता है। प्योर सब्सटेंस, उसका क्लासिफिकेशन एलिमेंट और कंपाउंड्स के द्वारा होगा। और एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब आप डस्ट ले लें तो डस्ट में क्या है, मिक्सचर है, उसमें आयरन भी है, ठीक है, डस्ट के पार्टिकल भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे मतलब आपके ग्रेनल्स भी हैं एक्सेट्रा। तो ये तो हमारा हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन ये हुआ फिजिकल और केमिकल बिहेवियर से। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा। तो यहां पे है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कम आउट फ्रॉम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन है was that relative atomic mass or relative atomic weight. This is done by expressing mass of one atom with respect to fixed standard. Dalton used hydrogen as a standard. हाइड्रोजन का एटॉमिक जो वेट होता है 1 होता है,
later an oxygen 16 replace hydrogen as a reference, therefore relative atomic mass is given as आरएम से शॉर्ट फॉर्म में आरएम से रिप्रेजेंट किया जाता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। दूसरा है ऑक्सीजन के स्केल में, क्योंकि ऑक्सीजन के जानते हो कि एटॉमिक वेट बेटा 16 होता है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/16 मास ऑफ हाइड्रोजन। रिस्पेक्ट हम हाइड्रोजन की ही लेंगे, स्टैंडर्ड हमारा हाइड्रोजन से ही होगा। तो ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ। ये बेसिक चीजें हैं, आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है एटॉमिक मास यूनिट, जो भी किसी का भी, जैसे मान लीजिए CO2 है, तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, वो 44 होता है। 44 होता है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे? यूनिफाइड मास से, यूनिफाइड नंबर से, यूनिफाइड जो होता है नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसे हमने कहा CO2 है, तो CO2 का मोलर मास बेटा कितना होता है? 44U, यूनिफाइड नंबर। तो ये पहले था 1 AMU इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन DA। टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास मान लीजिए जैसे वाटर है, H2O का यूनिफाइड मास कितना होगा? 18U होगा H2O का। आपको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, उसका यूनिफाइड मास 98 होगा, 98U। ये इससे रिप्रेजेंट होता है। तो यूनिफाइड जो मास है समझ लीजिए वही उसका, ठीक है, AMU के फॉर्म में होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है अगला, देखिए क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअली में क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं हो तो हम बता दे रहे हैं। किसी भी मतलब एलिमेंट जो होते हैं वो आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू atomic mass of first isotopes into percentage abundance मतलब कितना ये नेचर में पाया गया, प्लस एटॉमिक मास of second isotopes into percentage abundance plus atomic mass of third isotopes into percentage abundance मतलब कितना पाएगा अपॉन टोटल बेटा 100 से डिवाइड करेंगे। एक बार इससे जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आयरन है 56, ठीक है 55 सॉरी, ये 5% पाया गया। आयरन एक 56 है, ठीक है, और वो 90% है। तीसरा आयरन है, आयरन 57 है और ये 5% है। तो कह रहा है इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए यही बेटा फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला देख लेना, ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। आप ये मत सोचिए, छोटे लेवल का भी क्वेश्चन आता है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक का। छोटे लेवल को अच्छी तरीके से पढ़ना है छोटे डे। तो इसमें हमारा ये क्या होगा, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट जो आइसोटोप है 55 है इंटू 5% है, प्लस सेकंड हमारा 56 है, उसका एटॉमिक बेस 90, प्लस थर्ड हमारा कितना है बेटा
ये 57 है, 57 इंटू 5 अपॉन टोटल, चूंकि ये 5%, ये 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 + 90 + 5 इक्वल टू, ये नीचे तो 100 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एवरेज एटॉमिक मास, जैसे मान लीजिए किसी का एवरेज एटॉमिक मास दिया हो, ठीक, एक हमारा आइसोटोप है, एक आइसोटोप किसी का भी है, मान लीजिए बोरान का है, एक बोरान का आइसोटोप है, बोरान, बोरान मान लीजिए 10 है, और ये बेटा ये X% है, और दूसरा हमारा बोरान 11 है, और ये हमारा ये जो है वो 90% है, ठीक है, और इसका एवरेज एटॉमिक वेट दिया हो, एवरेज एटॉमिक वेट, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 10, 11 इंटू 90 अपान टोटल हमारा x + 10। अब जानते हो क्या है, ये दिया है वो है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही टोटल ये बोरान का परसेंटेज एविडेंस आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मोल। ये तो अब यहाँ से शुरुआत होती है कि जब बच्चा 11th में की क्लास में होता है, तो सबसे पहले हर एक कोई भी टीचर होगा तो सबसे पहले मोल के बारे में बताएगा। कह रहा मोल, मोल जो होता है वो क्या है, एनी कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इट मस्ट बी कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। तो ये जो होता है मोल इंपॉर्टेंट है, एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें फिक्स अमाउंट है, और वो फिक्स अमाउंट जो है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक जो नंबर है वो 11 है, एटॉमिक मास 23 है, तो ये जो सोडियम है वो कह रहा है कि अगर 11 ग्राम सोडियम, ये हमारा जो है ये इसमें देखिए 23 ग्राम जो है सोडियम है, ये सोडियम है, तो कह रहा है इसमें कितने एटम्स होंगे। तो पहले तो मोल निकालें, मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक बेस 23, तो 1 आ गया, तो इसमें कितने होंगे बेटा, Na अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, और वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है आयंस हो या मोल्स, मतलब आयंस हो या एटम्स हो, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए H2SO4 के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये जो H2SO4 है, ठीक है, इसमें ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन का एटम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सब मिला के तब बेटा ये आएगा। और इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए आप कह दें CH4 है, तो ये भी हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में भी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। और इसमें अगर कार्बन, जैसे मान लीजिए केवल कार्बन कह दे और कार्बन 12 ग्राम है, उसमें कितने एटम्स पूछा जाए तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। कार्बन एटम्स हो गया, हाइड्रोजन भी हमारा एटम्स है, ये दोनों मिला दिए जाएं तो CH4 हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और CH4 मॉलिक्यूल्स है, उसमें एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, अब देखिए क्या होता है, इसका बेसिक चार्ट बना हुआ है, तो वो हम आपको समझा रहे हैं। ये मोल है, लिखा हुआ है, देखिए मोल, ये मोल लिखा हुआ है, ठीक है। एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो STP पर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एक मोल का जो वॉल्यूम है। वैसे तो मोल के देखिए हम आपको बता रहे हैं फार्मूला
कि मोल इक्वल टू, देखो क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मोलर मास, GMM से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम मोलर मास। अगर कह रहा है यहां पे कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए अगर ये कह दे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और H2SO4 है, H2SO4 का GMM ग्राम मोलर मास है वो 98 है, तो क्या रहा मोल, हमारा मोल इक्वल टू आएगा, मोल इक्वल टू वेट 98 ये लिखा है और उसका मोलर मास भी 98 है, ग्राम मोलर मास, तो 1 मोल आ गया H2SO4 का। इसी तरह वॉल्यूम के टर्म्स में ये आता है कि मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर, इसे डिवाइड करेंगे तब भी मोल आ जाएगा। मान लीजिए कह दें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस एट STP, तब कह रहा मोल बताने, तो यही वाला बेटा फॉर्मूला लगा देंगे कि मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस कितना बेटा 11.2 अपॉन 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ मोल्स आ जाएंगे। अब एक मोल का फॉर्मूला और होता है, तो मोल इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जिसे एवोगाड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारा ये आज जो है वो हमने इतना टॉपिक आपको बताया है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फिर आपको और भी न्यूमेरिकल और ये सब कराएंगे, अभी इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट आगे क्लास में होगा। चलो जरा दिखा।